से कहा, हे प्राणनाथ, हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, मैं एक संदेशा लेकर आया हूं। आप तो सब प्राणियों के स्वामी हैं और आपका ही एक पुत्र है भौमासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा है। आप चलें और उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराएं अपने ही पुत्र के बंदीगृह से। भौमासुर भगवान का पुत्र कैसे था? जब पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर आए थे, अपनी नासिका के ऊपर रखकर, तो पृथ्वी मैया जो है गर्भवती हो गई। जब भगवान ने वराह रूप धारण करा था, पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर आए, तो पृथ्वी मैया जो है गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन हिरण्याक्ष के अत्याचार से भयभीत थी। इस कारण जो पुत्र हुआ, भगवान ने कहा, अरे पृथ्वी, अपने जो संतान होगी वह राक्षसी स्वभाव की होगी, क्योंकि जब हम आपको लेकर आ रहे थे तब आपके मन में हिरण्याक्ष का भय ही सता रहा था। इसलिए राक्षसी स्वभाव का पुत्र होगा। और मैं ये देख रहा हूं, जो अपना पुत्र होगा उसका वध भी मेरे हाथों से होगा। पृथ्वी ने कहा, प्रभु ये तो शोभा नहीं देता। लेकिन भगवान ने कहा, यही हमको दिखाई दे रहा है कि जो पुत्र होगा उसका वध हमारे ही हाथों होगा। तो पृथ्वी मैया ने वचन लिया, हे प्रभु, आप हमें वचन दे कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे पुत्र को मार न सके। जब मैं आपसे कहूं तभी आप अपने पुत्र को मार सके। क्योंकि पृथ्वी मैया जानती थी ऐसी कोई मां नहीं होगी जो अपने पुत्र को मारने की सलाह देगी, प्रभु से कहेगी कि पुत्र को मारो। लेकिन कालांतर में पृथ्वी मैया को भी नहीं पता था जो पुत्र होगा इतना भयानक राक्षस होगा जो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, सब पर जो है अत्याचार करेगा, किसी को धार्मिक कर्म नहीं करने देगा। और अपने बलपूर्वक 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर दिया। भगवान ने कहा, आप उन कन्याओं का संदेशा तो लेकर आए हो, लेकिन उनको छुड़ाऊं कैसे? क्योंकि पृथ्वी को तो मैंने वरदान दे दिया है कि पृथ्वी के बिना कहे मैं उसको मार ही नहीं सकता। अब नारद जी आप ही कुछ करें। नारद जी ने जो पुष्प दिया था, भगवान ने उस पुष्प के लिए अपनी पास में बैठी हुई रुक्मणी को पुष्प दे दिया। जब रुक्मणी को पुष्प दे दिया तो भगवान जो है कहने लगे, नारद जी एक बात बताओ, आपकी जो शिष्या है सत्यभामा, वो तो पृथ्वी की अंशभूता है। इतना कहा तो सत्यभामा जी के पास में गए, कहने लगे, अरे शिष्या, अरे सत्यभामा, हमने तो सुना कि द्वारकाधीश तुमको अपार प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, हमको अपार प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, अगर प्रेम कर रहे होते, हम तो यही सोच कर आए थे कि द्वारकाधीश को आपको विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन आज हमने देख लिया कि आपको अपार प्रेम नहीं करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, गुरुदेव आप ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं? तो कह दिया, हम पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर आए, हमने विचार किया को द्वारकाधीश को देंगे, और द्वारकाधीश आपको विशेष प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं, तो वो पुष्प जो है आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पुष्प के लिए द्वारकाधीश ने अपने सबसे प्रिय रानी रुक्मणी को प्रदान कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि तुमको अपार प्रेम नहीं करते। सत्यभामा जी समझ गई, सही कह रहे हैं गुरुदेव, और काले रंग के वस्त्रों को पहनकर कोप भवन में सत्यभामा जी पहुंच गईं। जब खबर पहुंची द्वारकाधीश के पास, द्वारकाधीश जब आए, अरे सत्यभामा क्या हुआ, क्यों क्रोध में हो, क्यों नाराज हो? तो कहा, प्रभु हमारे गुरुदेव पुष्प लेकर आए और आपने वो पुष्प हमें नहीं दिया, आपने रुक्मणी को दिया। क्या आप हमसे प्रेम नहीं करते? प्रभु समझ गए
कि कोप कर रही हैं, क्रोध में हैं। प्रभु ने अपनी बात को घुमा दिया। प्रभु ने कहा, सत्यभामा मैं तुमको अपार प्रेम करता हूँ। जब वो पुष्प मेरे पास मुझे दिया नारद जी ने, तो मैंने मन में विचार किया ये तो पुष्प है, मैं तो इस पुष्प का पूरा पेड़ ही तुम्हें देना चाहता था। सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। हम तो पुष्प के लिए लड़ झगड़ा रहे थे, कोप कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, लेकिन द्वारकाधीश तो वास्तव में करुणा निधान है, दया निधान है, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो मुझे पुष्प नहीं पूरे पुष्प का वृक्ष ही देने की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु मैं चलने को तैयार हूं स्वामी, कहाँ है पुष्प वो, मैं भी साथ में चलूंगी। इतना कहा तो बहुत प्रसन्न हो। सत्यभामा जी रथ में बैठी तो प्रभु जो है सीधे कहाँ पहुंचे, सीधे पहुंचे भौमासुर ने जहां पे कन्याओं को कैद कर रखा था। जैसे ही भौमासुर के महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर ऊपर एक राक्षस को तैनात कर दिया था, कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। जैसे प्रभु पहुंचे तो प्रभु के रथ के लिए उस राक्षस ने रोकना चाहा, लेकिन प्रभु ने एक तीर में ही उस राक्षस को वैकुंठ ही पहुंचा दिया, उद्धार कर दिया, मार दिया। और वो राक्षस कौन था? मुर नाम के राक्षस को मारा। और आज प्रभु का एक नाम और जुड़ गया। प्रभु का नाम क्या पड़ गया? मुरारी पड़ गया। बोल कृष्ण मुरारी भगवान की जय। आगे बढ़े, द्वार के अंदर गए जब महल के अंदर, तो देखते क्या है, बहुत बड़ा वंदिगृह है। वहां पर सब कन्याएं जो है बंदी हैं। सामने आ गया भौमासुर। भौमासुर ने न जाने कितने तीर चलाए, लेकिन भगवान ने भी तीरों का प्रहार किया, लेकिन एक भी तीर भौमासुर के लगता तो है, लेकिन भौमासुर मरता नहीं है। भगवान को याद आ गया कि हमने धरती को वरदान दिया था, जब तक धरती नहीं कहेगी तब तक हम धरती के इस पुत्र भौमासुर को मार नहीं पाएंगे। भाई भूमि का पुत्र भौमासुर, भगवान बराह का पुत्र था ये भौमासुर, जिनकी मां धरती थी। भगवान द्वारकाधीश समझ गए ये जो मेरे पास सत्यभामा जी बैठी हुई है, ये भी भूमि का ही अंशभूता है। भगवान कहने लगे कैसे कहूं, ये सत्यभामा कैसे कहेंगे? तो भगवान ने एक युक्ति निकाली। जैसे ही भौमासुर तीर मार रहा है, इधर से तीर मारा तो भगवान इधर को हो गए, इधर से तीर मारा भगवान इधर को हो गए। अब वो तीर जो है सत्यभामा जी के कभी पैरों पे लग रहा है, कभी हाथों पे लग रहा है। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आप ही क्या लीला कर रहे हैं, आप इस दुष्ट राक्षस को मारते क्यों नहीं हैं? ये तीर से हमें आघात कर रहा है। इतना कहा, बस इतना कहना था सत्यभामा का। भगवान ने तीर चलाया और एक तीर से ही भौमासुर को मार दिया, वध कर दिया। जब भौमासुर चारे खाने चित्त गिरा, भौमासुर का वध हो गया। प्रभु आगे बढ़े तो बंदी गृह में जितनी भी कन्याएं थीं सबको मुक्त किया प्रभु ने। सब कन्याएं आई, कहने लगी प्रभु आप तो हमारे जीवन धन हैं, हमने तो जीवन